ओम शांति। आज की मुरली का सार। इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते, तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसला समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है व कारणे अकारणे बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा तरफ। दूसरा पॉइंट, बाप की याद से सजाएं कटती जाएंगी। ऐसा न हो बाप की याद टूट जाए फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाएं। ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं है। पुरानी दुनिया से दिल लग गई, जमाना बहुत खराब है। कोई से दिल लगाई तो सजा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। अभी तुम हो संगम पर। ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। तीसरा पॉइंट, माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। देह अभिमान के बाद ही कोई ना कोई भूल होती है। कोई सेमी काम वश हो जाते हैं, कोई क्रोधवश। मनसा में तूफान बहुत आते हैं, प्यार करें, ये करें। कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान न रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। चौथा पॉइंट, आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। रास्ता तो बहुत सहज है, यह भी समझते हैं तुमसे भूलें होती रहती हैं, परंतु ऐसा न हो भूलों में फंसते ही जाओ। एक बारी भूल हुई फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए। अपना कान पकड़ना चाहिए, फिर यह भूल नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा। पांचवा पॉइंट, जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है। मुख से कुछ कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा, हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। यह शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें? एक राम को याद करें। पिता व्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए। छठा पॉइंट, भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। यहाँ बलि चढ़ने की बात तो है नहीं। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। यह है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की ही बात है। भक्ति मार्ग में वह फिर कितना जीव घात आदि करते हैं। यहाँ जीव घात की बात नहीं,
बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 7वां पॉइंट, 100% पास तो कोई हुआ नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। भूलें होती हैं, उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूलें छोड़ेंगे कैसे। माया किसको भी छोड़ती नहीं है। कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर पता नहीं क्या हो जाता है। हमसे इतनी कड़ी भूलें पता नहीं कैसे हो जाती हैं। समझते भी हैं ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है, फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में नहीं आता। 8वां पॉइंट, माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है जो खुद तो हार खाते हैं और फिर गुस्से में आकर किसको थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं। बाबा कहते हैं कि अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े, अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाप कहते हैं देह दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वह टाइम लेता है। 9वां पॉइंट, सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हमको जाना है, यह शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा और किसी की भी याद नहीं होगी। कितनी बड़ी मंजिल है, सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है, नहीं तो जरूर वह सामने आएंगे, वैर जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है, कहना तो बड़ा सहज है, लाखों में कोई एक दाना निकलता है। 10वां पॉइंट, जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी हो देखना है कैसे सर्विस करता हूँ। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जावें, परंतु बाबा सरकमस्टांस भी देखते हैं। अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं, फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और यह सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी। तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, बच्चों द्वारा भी बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं, कोई में प्रवेश कर सर्विस करते हैं। 11वां पॉइंट, जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत। बाप कहते हैं मैं तो दिन रात सर्विस करता हूँ, थकता शरीर है, फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता है। बाप का मुख्य डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, परंतु देहाभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम खुद सर्वेंट हो, यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट बगैर रह नहीं सकते हैं। कई कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाप कहते हैं डिपेंड रहना अच्छा है, तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो, इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। वरदान है जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। विस्तार है जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा।
और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। अच्छा, ओम शांति।